नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बिहार चुनावों में हार के डर से बौखलाए अमित शाह ने दी धमकी, तो नीतीश कुमार ने अचानक से सीक्रेट मीटिंग बुला ली। मतलब मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी के कथित चाणक्य खौफ खा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह घबरा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खुली बगावत कर दी है। हालत तो इतनी खराब हो गई है कि भाजपाई नेता ने अमित शाह को मुंह पर गुंडा कहा है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री की बोलती बंद है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आखिर क्यों बिहार चुनावों से पहले अमित शाह ने घुटनों को टेक दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह की कितनी हालत खराब हो गई है बगावत के चलते, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए वन इंडिया की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीट बंटवारे के लिए एनडीए का महामंथन, अमित शाह के साथ घटक दलों के नेताओं की बड़ी बैठक। तो अचानक सी मीटिंग बुलाई गई है, दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। आपको बता दें, पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि दशहरे के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन दशहरे के ही दिन जेडीयू के मौजूदा विधायक संजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो तहलका मच गया। एक तरफ संजीव कुमार का इस्तीफा हुआ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के भी तेवर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने भी सीक्रेट मीटिंग बुलाई है, और इस सीक्रेट मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को नहीं बुलाया गया है, जबकि जेडीयू के सभी संभावित उम्मीदवारों को तलब किया गया है। मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि रणनीति और टिकट बंटवारे पर मंथन होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंथन में जेडीयू के 500 से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि बायोडेटा लेकर टिकट मांगने के लिए सैकड़ों नेता पहुंचे हैं। मतलब टोटल विधानसभा सीटें होती हैं 243, लेकिन जेडीयू के सैकड़ों नेता टिकट मांग रहे हैं। आपको बता दें, इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सबके बायोडेटा को ले लिया है, सबकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना है और सबको आश्वासन दे दिया है कि आपको तो टिकट मिलकर रहेगा। तो फिलहाल एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर सीट बंटवारे के लिए दबाव बना रही है। आपको बता दें कि जब से प्रशांत किशोर ने खुलासे किए हैं, नीतीश कुमार के मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद से बिहार का चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। हालत तो इतनी खराब हो गई है नीतीश कुमार की कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद की दौड़ में नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं और तीसरे नंबर पर मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद है। अब सी वोटर के सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार हड़बड़ा रहे हैं और अचानक से सीक्रेट मीटिंग बुला रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार में मीटिंग बुलाई है। और ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इसको लेकर खबर ये निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के ही इंटरनल सर्वे में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है, तो अमित शाह की हालत खराब हो गई है। मतलब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही इंटरनल सर्वे में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। पोल ट्रैकर का भी सर्वे निकलकर सामने आया है, और मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ जेनजी के आंदोलन को लेकर तहलका मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के लेटेस्ट सर्वे में युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी हैं। तो इन सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों अमित शाह हाई अलर्ट हो गए हैं, अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। अब इस परीक्षा में अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होगा, ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर गुटबाजी की बात की जाए तो ये गुटबाजी बिहार में अपने चरम पर चल रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर दिग्गज नेता अपने ही नेताओं के इस्तीफे मांग रहे हैं। आरके सिंह से लेकर अश्विनी चौबे बोले हैं और साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई नहीं देते बन रहा है तो सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ही अमित शाह की चाणक्य नीति को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। अमित शाह को भी समझ में आ गया है कि बिहार का चुनाव अब उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए शायद अमित शाह की तरफ से अचानक से स्पेशल 45 की टीम को गठित किया गया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह ने बिहार चुनाव जीतने के लिए प्लान बनाया है और इस प्लान में 45 नेताओं को शामिल किया है। आपको बता दें, जो टीम बनाई गई है इसमें बिहार का नेता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के नेताओं को शामिल किया गया है, दिल्ली के नेताओं को शामिल किया गया है, सांसदों को शामिल किया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसमें रमेश बिधूड़ी को भी शामिल किया गया है। ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में अमित शाह की हालत खराब कर दी थी। तो इस लिस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सारे बागी एक हो गए हैं और कितना एक हो गए हैं। इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर अररिया में आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने कह दिया है कि अगर बदले की कार्रवाई होगी, घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और नफरती भाषा का इस्तेमाल होगा तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। तो इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ पहले तो खबरें चलाई जाती थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में तकरार है, लेकिन अब तो सीएम योगी और अमित शाह के खिलाफ एक लॉबी तैयार हो गई है। खुलकर बयान दिए जा रहे हैं, खुलकर गुटबाजी हो रही है और तो और आलम तो यहां तक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को मुंह पर गुंडा कह दिया है। अमित शाह तो गुंडा है, तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? वो गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने। तो सुना आपने, कहना है कि योगी आदित्यनाथ नफरती है, अमित शाह गुंडा है, जज लोहिया को मारा है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह की एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। मतलब 75 का होने के बाद सिर्फ मोदी जी नहीं, अमित शाह कितने कमजोर पड़ गए हैं, इन बयानों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल बिहार चुनावों में जैसे हालात हैं, क्या यही चुप्पी अमित शाह को भारी पड़ने वाली है और क्या अब नीतीश कुमार चुप नहीं रहने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब में अमित शाह की हालत पर, नीतीश कुमार के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुके हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।